गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा आप सभी पर हो रही होगी और आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साध संगत जी, किसी करीबी के जाने का गम शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, पर कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मजबूत करना होता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होता है। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक पिता अपनी 4 वर्षीय बेटी सारिका से बहुत प्रेम करता था। ऑफिस से लौटते समय वो रोज़ अपनी बेटी के लिए तरह तरह के खिलौने और खाने पीने की चीज़ें लाता था। अब बेटी भी अपने पिता से बहुत लगाव रखती थी और हमेशा अपनी तोतली आवाज़ में पापा पापा कहकर पुकारा करती थी। दिन अच्छे बीत रहे थे कि अचानक से एक दिन सारिका को बहुत तेज बुखार हुआ और सभी घबरा गए। वो दौड़े भागे डॉक्टर के पास गए, पर वहाँ ले जाते सारिका की मृत्यु हो गई। अब सारिका के परिवार पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। और साथ संगत जी, सारिका के पिता की हालत तो मृत व्यक्ति के समान हो गई। सारिका के जाने के हफ्तों बाद भी वो किसी से बात भी नहीं करते थे, बस रोते ही रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया और घर से निकलना भी बंद कर दिया। साध संगत जी, आस पड़ोस के लोगों ने और नाते रिश्तेदारों ने सारिका के पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वो किसी की नहीं सुनते थे। उनके मुख से बस एक ही शब्द निकलता था, सारिका। एक दिन ऐसे ही अपनी बेटी सारिका के बारे में सोचते सोचते उनकी आंख लग गई और उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि स्वर्ग में सैकड़ों बच्चियां परी बनकर घूम रही हैं और सभी सफ़ेद पोशाकें पहनी हुई हैं और हाथ में मोमबत्ती लेकर चल रही हैं। तब उन्हें अपनी सारिका भी दिखाई दी। सारिका को देखते ही पिता ने कहा कि सारिका, मेरी प्यारी बच्ची, सभी परियों की मोमबत्तियां जल रही हैं, पर तुम्हारी मोमबत्ती बुझी हुई क्यों है? तुम इसे जला क्यों नहीं लेती? तब सारिका ने अपने पिता से कहा कि पापा, मैं तो बार बार मोमबत्ती जलाती हूँ, पर आप इतना रोते हो कि आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। ये सुनते ही सारिका के पिता की नींद टूट गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गए कि उनके इस तरह दुखी रहने से उनकी बेटी भी खुश नहीं रह सकती और वो दोबारा सामान्य जीवन की तरफ बढ़ने लगी। साथ संगत जी, किसी करीबी के जाने का गम शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों को तो निभाना ही पड़ता है और शायद ऐसा करना ही मरने वाले की आत्मा को शांति देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो हमसे प्रेम करते हैं वो हमें खुशी देखना चाहते हैं और अपने जाने के बाद भी। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा हुआ जीवन और उससे जुड़े हुए लोग हमें दिखाई ही नहीं पड़ते। एक बार एक राधे श्याम नाम का युवक था। स्वभाव से बड़ा ही शांत और उत्तम विचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था, जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। राधे श्याम सभी से बहुत प्यार किया करता था। इसके अलावा वो कृष्ण भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। हर ज़रूरतमंद की सेवा करता था और किसी को दुख नहीं देता था। राधे श्याम के इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ ही रहते थे। और राधे श्याम अपने प्रभु कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी करता था। इसके बावजूद राधे श्याम ने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वो बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। साथ संगत जी, राधे श्याम भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था।
एक दिन राधे श्याम के पिता की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। राधे श्याम ने सभी डॉक्टर्स के आगे हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी डॉक्टर्स ने राधे श्याम से कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी राधे श्याम को भगवान श्री कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने मित्र कृष्ण को पुकारा। अब कृष्ण दौड़े चले आए। राधे श्याम ने कहा कि मित्र, तुम तो भगवान हो, तुम मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा कि मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं है, अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस बात पर राधे श्याम नाराज हो गया और भगवान कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने राधे श्याम को बहुत समझाया, परंतु उसने एक ना सुनी। तब भगवान श्री कृष्ण ने राधे श्याम से कहा कि मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। राधे श्याम ने तुरंत पूछा कि कैसा काम? कृष्ण ने कहा कि तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब राधे श्याम झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। साध संगत जी, राधे श्याम ने कई दरवाजे खटखटाए। अब हर घर में ज्वार तो थी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था, ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी के पिताजी, किसी के दादाजी, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की काकी या किसी की बहन, किसी न किसी की मृत्यु तो हो ही चुकी थी। अब 2 दिन तक भटकने के बाद भी राधे श्याम को एक भी घर ऐसा नहीं मिला। तब राधे श्याम को इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता। और राधे श्याम अपने व्यवहार के लिए भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगता है और निर्णय लेता है कि जब तक उसके पिता जीवित हैं वो उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों के बाद राधे श्याम के पिता की मृत्यु हो जाती है। राधे श्याम को दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी गई सीख, उसके कारण राधे श्याम का मन शांत रहता है। साथ संगत जी, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकारना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है और इसे नकारना मूर्खता है। दुख तो होता है, लेकिन दुख में फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं हैं। संपूर्ण मानव जाति इस दुख से रूबरू होती ही है। इसीलिए ऐसे सच को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम किसी खास के चले जाने से बहुत बेबस हो जाते हैं और हमें अपना जीवन और जीवन से जुड़े हुए अन्य लोग दिखाई ही नहीं देते। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार करता है, उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट नहीं तोड़ सकता और वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है। साध संगत जी, जीवन तो एक उत्सव है। सदैव प्रसन्न रहकर दूसरे सहयात्रियों के साथ जीवन को जियो। जीवन और मृत्यु कटु सत्य हैं। जब हमें जीवन मिला है तो मृत्यु भी अवश्य मिलेगी। हम जीवन को खुश रहकर बिताना चाहते हैं और मृत्यु पर शोक मनाते हैं। ये ठीक प्रकृति के सिद्धांत का उल्लंघन है। हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि हम मृत्यु का भी स्वागत करें और उसे सहर्ष स्वीकार करें। ये बात मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं। एक साधु जीवन भर इतना खुश था कि सभी लोग उसको देखकर बड़े हैरान होते थे। किसी ने भी साधु को कभी उदास नहीं देखा था, कभी पीड़ित नहीं देखा था। जब साधु के शरीर छोड़ने का समय आया तो साधु ने सभी से कहा कि मैं 3 दिन के बाद मर जाऊंगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो आदमी जीवन भर हंसता रहा, उसकी मौत पर कोई ना रोए। जब मैं मर जाऊं तो मेरी झोपड़ी में कोई उदासी ना आए। यहाँ हमेशा आनंद था, यहाँ हमेशा खुशी थी। मेरी मौत को दुख मत बनाना, मेरी मौत को एक उत्सव बनाना। लोग बहुत दुखी हुए क्योंकि वो साधु एक अद्भुत आदमी था और जितना अद्भुत आदमी हो उतना ही उसके मरने का दुख ज़्यादा होता है। उसको प्रेम करने वाले बहुत थे। वो सभी 3 दिन से इकट्ठे होने शुरू हो गए। वो साधु मरते वक्त तक लोगों को हंसा रहा था, अद्भुत बातें कर रहा था
और उनसे प्रेम की बातें कह रहा था। सुबह मरने के पहले साधु ने गीत गाया। गीत गाने के बाद उसने कहा कि याद रखना, मेरे कपड़े मत उतारना, मेरी चिता पर मेरे पूरे शरीर को कपड़ों सहित चढ़ा देना और मुझे नहलाना भी मत। साधु मर गया। अब साध संगत जी, साधु की इच्छा थी, इसीलिए उसे कपड़े सहित चिता पर चढ़ा दिया गया। जब कपड़े सहित उसे चिता पर रखा गया तो लोग उदास खड़े थे। लोग साधु को देखकर हैरान हुए। उसके कपड़ों में फुलझड़ी और पटाखे छिपा रखे थे उसने। वो साधु जब चिता पर चढ़ा तो फुलझड़ी और पटाखे छूटने शुरू हो गए और उसकी चिता एक उत्सव बन गई। लोग हंसने लगे और लोगों ने कहा कि जिसने ज़िंदगी में हमें हंसाया वो मौत में भी हमको हंसा कर गया है। साथ संगत जी, ज़िंदगी को भी एक खुशी और मौत को भी एक खुशी बनाना है। जो आदमी ऐसा करने में सफल हो जाता है उसे बड़ी धन्यता मिलती है और बड़ी कृतार्थता उपलब्ध होती है। जीवन और मृत्यु बिल्कुल पास पास है और ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जो इस अटल सत्य को जान लेता है वो तो शांति का अनुभव कर लेता है। साथ संगत जी, अगर साखी सुनाते समय कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।